अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, तारीखी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की इमारत की असल शक्ल में बहाली के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी, मर्कज़ सिरे से तामीर किया जाएगा। डीसी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के अतराफ बनी राहदारी में बनी रुकावटों को खत्म किया जा रहा है। खस्ता हाल रिकॉर्ड रूम्स वाले हिस्से को गिराकर नई 3 मंजिला इमारत बनाई जाएगी। डीसी ऑफिस में साइलिन की सहूलत के लिए वॉशरूम्स और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगाए जाएंगे। तज़ीन और आइश का काम 3 से 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। तारीखी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की इमारत की असल शक्ल में बहाली के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी, मरकजी इमारत के दाखिली हिस्से को नए सिरे से तामीर किया जाएगा। डीसी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर के खिलाफ बनी राहदारी में बनी रुकावटों को खत्म किया जाएगा। खस्ता हाल रिकॉर्ड रूम्स वाले हिस्से को गिराकर 3 नई मंजिला इमारत बनाई जाएगी। डीसी ऑफिस में साइलिन की सहूलत के लिए वॉशरूम्स और इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगाए जाएंगे। तज़ीन और आइश का काम 3 से 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं, तारीखी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की इमारत की असल शक्ल में बहाली के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। इस हवाले से बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, इस बारे आगाह कीजिए। देखिए, शेख की तारीखी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की इमारत की असल शक्ल में बहाली के प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। तारीखी वर्षे के हामिल डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को अपनी असल सैयद और डिजाइन के मुताबिक बहाल किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मरकजी इमारत के दाखिली हिस्सों को नए सिरे से तमीर किया जाएगा। इस बारे से डीसी और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफातर के अतराफ में बनी राहदारियां जो हैं वो उनकी रुकावटों को खत्म कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोर्ट को जो है तमीर किया जा रहा है। खस्ता हाल रिकॉर्ड रूम्स वाले हिस्से को भी गिराकर नई 3 मंजिला इमारत बनाई जा रही है, जिसमें 3 नई इमारत में स्टाफ और साइलिन के लिए मुख्तलिफ सहूलतें मैसर होंगी। इस वजह से रिकॉर्ड रूम, अमला और इसके साथ साथ भी तमीर किए जा रहे हैं। असला ब्रांच को नई इमारत में मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ साथ डीसी ऑफिस में साइलिन की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिक वाटर कूलर भी लगाए जाएंगे। राहदारियों में पर्ची टाइल्स का काम भी खत्म मराहल में दाखिल हो गया है, जिसमें राहदारियों में 500 नई लाइट्स लगा दी गई हैं। बगीचे और पौधे नए सिरे से लगाए जा रहे हैं। बगीचियों के अतराफ में 50 लाइट्स नस्ब की गई हैं। मजीद 50 लगाई जा रही हैं। गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की जा रही है, जबकि 20 करोड़ बजट का हामिल प्रोजेक्ट 1 साल कबल शुरू किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की तज़ीम का काम जो है 3 से 6 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, चीनी के साथ घी की कीमतों में भी इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों का दर्जा दोम का घी 6 रुपये महंगा। दर्जा दोम का घी 525 रुपये का किलो हो गया। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, इस बारे आगाह कीजिए। बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है, और इस बार जो है वो चीनी के बाद अब घी की कीमतें जो है बढ़ाई गई हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स और कंपनियों की जानिब से दर्जा दोम के घी की कीमत में 6 रुपये फी किलो तक का इजाफा किया गया, जिसके बाद दर्जा दोम का घी जो है 525 रुपये फी किलो कर दिया गया। और इस हवाले से दुकानदार जो है उनकी जानिब से मौके पर एहतियात किया जा रहा है कि कंपनियों और ब्रांड की जानिब से बगैर किसी पेश की इतला के कीमतों में इजाफा किया गया, और खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि जो इजाफा है वो मजीद इस तरह जारी रहेगा। और अब तक घी जो है वो 6 रुपये फी किलो तक महंगा हो चुका हुआ है, और मार्केट में दर्जा दोम का घी जो है 525 रुपये फी किलो में शहरियों को फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। पीएचए में संगीन माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई। गुज़िश्ता 2 सालों में टैक्स की मद में करोड़ों रुपए के गैर कानूनी तौर पर खर्च कर दिए गए। रेवेन्यू और जीएसटी के करोड़ों रुपए ऑपरेशन अखराजात की आड़ में दिए गए। टैक्स अदायगियां रोककर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अदायगियों की गलत तरजीहात से पीएचए की प्लानिंग बुरी तरह मुतासर हुई। मुलाजमीन की तनख्वाहों, पार्कों की देखभाल और ताज़ीन व आराइश भी मुतासर हुई। आपको बता रहे हैं, पीएचए में संगीन माली बेज़ाब्तियां सामने आ गई हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में टैक्स की मद में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च कर दिए गए। रेवेन्यू और जीएसटी की करोड़ों रुपए के ऑपरेशन अखराजात हवा में उड़ा दिए गए। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, इस बारे आगाह कीजिए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में संगीन माली बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में टैक्स की मद में करोड़ों रुपए गैर कानूनी तौर पर खर्च कर दिए गए। पीएचए ने जनरल सेल टैक्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को वाजिबुल अदा 16 करोड़ रुपए जो टैक्स देना था
वो रकम दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर दी। रेवेन्यू और GST के करोड़ों रुपए ऑपरेशन अखराजात में उड़ा दिए गए। टैक्स अदायगियां रोककर सरकारी खजाने को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। अदायगियां न होने पर PHA को भारी जुर्माने और लीगल नोटिस का भी सामना है, जबकि इस वक्त PHA की जो खजाने की हालत है वो भी अबतर हो चुकी है। इसके अलावा जराए ये भी दावा कर रहे हैं कि जो ठेकेदारों की सिक्योरिटीज अथॉरिटी में जमा थी, इन रकूम को भी इस्तेमाल में लाया गया। मंसूबों के लिए जमा करवाई गई जमानती रकूम ऑपरेशन पर खर्च कर दी गई। इस वक्त इदारे की जो माली हालत है वो फंड्स की किल्लत और संगीन सूरत इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी अब नए मंसूबे भी शुरू करने से कासिर है, क्योंकि PHA का खजाना तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। बजट में खसारा बढ़ चुका है और बकाया जात की अदायगी भी मुमकिन नहीं रही। फंड्स की गैर कानूनी मुंतकिली से PHA की माली शफाफियत पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स और इंक्वायरी रिपोर्ट्स में मुतअद्दिद खिलाफवर्जियां सामने आई हैं। गुज़िश्ता 2 सालों में बगैर मंजूरी ये फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बोर्ड और फाइनेंस डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर अहम रकूम खर्च कर दी गई, जबकि टैक्स ना दहिंदगी से पंजाब हुकूमत की साख को भी मुतासिर किया गया। जराये के मुताबिक अदायगियों की गलत तरजीहात से PHA की प्लानिंग भी अब बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुलाजमीन की तनख्वाहें, पार्क्स की देखभाल और तज़ीनो राइश भी मुतासिर हो रही है, जबकि सिक्योरिटी रकूम इस्तेमाल करने पर ठेकेदारों का भी इदारे पर जो एतमाद था वो भी मुतज़लज़ल होकर रह गया है। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, EPA का फ़िज़ाई निगरानी फोर्स के जरिए तमाम परिंदों के पिंजरों की मैपिंग का फैसला। EPA की जानिब से घोंसलों की निशानदही के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल। हवाई अड्डों और हसास इलाकों में परिंदों के खतरात पर काबू पाने के लिए हमा वक्त तैयार। 50 घोंसले मुकम्मल तौर पर हटा दिए गए, इलाके को क्लियर कर दिया गया। मरीम औरंगजेब का कहना था, परिंदों के घोंसले हवाई जहाज़ों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। अवाम छतों और खुली जगहों पर दाना डालने से गुरेज करें। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सीनियर सफाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी माहौल ने फ़िज़ाई निगरानी फोर्स के जरिए और की मुकम्मल मैपिंग 2 रोज में मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लाहौर समेत हसास इलाकों में परिंदों के घोंसलों की निशानदही का अमल तेजी से जारी है। एरियल सर्वेलेंस स्क्वाड के जरिए हवाई निगरानी और वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, जिसमें तमाम गैर महफूज घोंसलों की लोकेशन डिजिटल नक्शों पर महफूज की जा रही है। अगर फ़िज़ाई हादसात के खतरात बढ़ने नजर आए तो फौरी तौर पर डी नेटिंग यानी घोंसलों की सफाई का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। महकमा माहौलियात की जानिब से फ़िज़ाई अड्डों और हसास इलाकों में परिंदों के खतरात पर काबू पाने के लिए हमा वक्त तेज रफ्तारी से जो है वो काम किया जा रहा है। सीनियर वजीर का कहना है कि परिंदों के घोंसलों हवाई जहाजों के लिए बड़ा खतरे का जरिया बन रहे हैं। आवाम से गुजारिश है कि छतों या खुली जगह पर दाना ना डालें। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को अपनी जिम्मेदारी का मुज़ाहिरा करना होगा, वरना खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सामिया, आपका शुक्रिया। गुज़िश्ता माली साल में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 30% इजाफा हुआ। मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में 20% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल में एक्साइज ने खजाने को 10 अरब इजाफी जमा करवाए। गुज़िश्ता माली साल में 10.5 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हुई, जबकि 1,39,000 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई। गुज़िश्ता माली साल में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में बड़ा इजाफा। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 30% इजाफा हुआ। मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में 20% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल में एक्साइज ने खजाने को 10 अरब इजाफी जमा करवाए। गुज़िश्ता माली साल में 10.5 लाख मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हुई, जबकि 1,39,000 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हुई। आपको बता रहे हैं गुज़िश्ता माली साल में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन में बड़ा इजाफा। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी फतेह कौम को दिलाई। पूरी दुनिया पाक फौज की दिफाई सलाहियतों और पेशावर काबिलियत की मुतरफ है। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान का नौजवान भारत के खिलाफ तारीखी फतेह पर अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करता है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, इस बारे बताइए। लेकिन वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी फतह कौम को दिलाई है।
और पूरी दुनिया पाक फौज की दफाई सलाहियतों और पेशा वाराना काबिलियत की मुतरिफ है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली की बदौलत भारत जंग बंदी पर मजबूत हुआ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशत के आलम में फील्ड मार्शल के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड कर रहा है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमरीकी सदर ने खाने की दावत पर बुलाया, जो कि इज़्ज़ाज़ की बात है। पाकिस्तान का नौजवान भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर अपनी बहादुर अफवाज को खराज तहसीन पेश करता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनका सोशल मीडिया इदारों के सरबराहान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को लीड करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने दौरे हुकूमत ने मुखालफिन को चुन चुन कर जेलों में डालने वाले को आज कानून की हुक्मरानी याद आ रही है। अज़मा बुखारी ने कहा कि 9 मई के साजिशी किरदार और सहूलतकारों को सजाएं हो रही हैं, यही कानून की हुक्मरानी है। जी ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। दौरा बांग्लादेश के अख्ताम पर कौमी टीम के कोच माइक हैसन का पैगाम। कहते हैं कौमी T20 को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े यूनिट्स के लिए मुस्तकिल परफॉर्मेंस अहम है। 6 मैचेस में मुख्तलिफ पिचेस से नौजवान बैटिंग को बेहतर होने का मौका मिला। नए खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोचेस ने भी अहम किरदार अदा किया। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइए इस बारे। बिल्कुल, दौरा बांग्लादेश के अख्ताम पर कौमी टीम के कोच माइक हैसन ने पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की T20 टीम को मजीद मजबूत करने की जरूरत है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट्स के लिए मुस्तकिल परफॉर्मेंस अहम है। 6 मैचेस में मुख्तलिफ पिचेस से नौजवान बैटिंग ग्रुप को बेहतर करने का मौका मिला। मीरपुर की मुश्किल पिच से सीखने का मौका मिला और आखिर टीम ने गलतियों से सीखने का हुनर दिखाया। नए खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोचेस ने भी अहम किरदार अदा किया और इसी तरह उन्होंने कहा कि बॉलिंग कोचेस ने NCA और टीम के साथ काम करके खिलाड़ियों को बेहतर बनाया। फील्डिंग में भी वाज़ेह बेहतरी आई और अब इंटरनेशनल मैयार की नजर आ रही है, जबकि टीम को मजीद बेहतर करने की जरूरत है। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कौमी T20 टीम को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है, ये कहना है कौमी टीम के कोच माइक हैसन का। दौरा बांग्लादेश के अख्ताम पर कौमी टीम के कोच माइक हैसन का पैगाम। कहते हैं कौमी T20 टीम को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े यूनिट्स के लिए मुस्तकिल परफॉर्मेंस अहम है। 6 मैचेस में मुख्तलिफ पिचेस से नौजवान बैटिंग ग्रुप को बेहतर होने का मौका मिला। नए खिलाड़ियों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोचेस ने भी अहम किरदार अदा किया। कौमी टीम के कोच माइक हैसन ने कहा है कि कौमी T20 टीम को मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बड़े यूनिट्स के लिए मुस्तकिल परफॉर्मेंस अहम है। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक, लेकिन उससे पहले लाहौर न्यूज़। वेलकम बैक। अब आपको बताएं सियासी और समाजी शख्सियात की मियाँ अजहर की रिहाइश का आमद। हमाद अजहर से वालिद मियाँ अजहर की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली, डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MPA हाफिज़ फ़रख जावेद मामून समेत दीगर की भी शिरकत। मुसर्र जमशेद चीमा, जमशेद इकबाल चीमा, ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह भी मियाँ अजहर की रिहाइश का आए। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, देखें मियाँ अजहर मरहूम की रिहाइश गाह सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला आज भी जारी है। आज जमशेद चीमा, मुसर्र जमशेद चीमा, जबकि डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, MPA हाफिज़ फ़रख जावेद मून, एडवोकेट अबूजर सलमान नियाजी और इसके अलावा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, जबकि इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर एजाज शाह भी उनकी रिहाइश का पहुंचे। जबकि सब ने जो है वो मरहूम के बेटे हमाद अजहर से ताज़ियत की और उनके दर्जात बुलंदी के लिए दुआ की है। जबकि तमाम जो आने वाले मेहमान है उनका ये कहना था कि मियाँ अजहर ने जो है वो वज़ादारी से सियासत की और ये सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान है। जबकि बैरिस्टर गौहर भी आज मियाँ अजहर के घर पहुंचे थे, जिनका ये कहना था कि जनाजे में मसरूफियत के बायस शिरकत नहीं कर सका, इसलिए आज जो है वो हमाद अजहर से ताज़ियत के लिए शहर लाहौर पहुंचा हूँ। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामला। हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे के बाद किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का ये मामला है। हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे से किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामला। हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला
ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे के बाद किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामला, हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे के बाद किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का ये मामला है। हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे के बाद किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर की गिरफ्तारी का मामला, हमाद अजहर का अदालत से रुजू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अदालत से रुजू करने का फैसला करीबी अफराद के मशवरे के बाद किया गया। का मामला, शहर की परचून दुकानों पर चीनी की किल्लत बढ़ गई। शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स नंबर होना ज़रूरी है। चीनी ना मिलने की वजह से आम सार्फिन मुतासिर। सिर्फ STN नंबर वाले डिपार्टमेंटल स्टोरों को चीनी मिल रही है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, चीनी की किल्लत जो है वो शहर में बढ़ती जा रही है और खुसूसी तौर पर जो गली मोहल्लों और मुख्तलिफ इलाकों में कायम करियाना और परचून की दुकानें हैं, वहाँ पर चीनी की सप्लाई जो है बुरी तरह मुतासिर है। शुगर मिलों से चीनी की खरीदारी के लिए सेल्स टैक्स का जो है नंबर होना जरूरी है, लेकिन करियाना और परचून दुकानदारान जो है वो STN नंबर में रजिस्टर्ड नहीं है, जिसकी वजह से चीनी एक्स मिल कीमतों पर हासिल करने में उनको मुश्किलात का सामना। और यही वजह है कि करियाना फरोशों को चीनी न मिलने से आम सारिक जो है वो भी मुतासिर हो रहा है। और इस हवाले से सदर करियाना एसोसिएशन लाहौर साहिब सकलैन भट्ट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सिर्फ STN नंबर वाले डिपार्टमेंटल स्टोर को चीनी मिल रही है, जबकि शहर की आबादी जो है वो इन स्टोर से जो है वो इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकती। चीनी की जरूरत को पूरा करने के लिए करियाना और परचून दुकानों पर भी चीनी की सप्लाई जो है वो यकीनी बनाना जरूरी है। और इंतजामिया जो है वो इसके लिए परचून दुकानों पर बात की जाए तो जो गवर्नमेंट के नोटिफाई कीमत है उन कीमतों पर चीनी जो है वो दस्तयाब नहीं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, LDA हेड ऑफिस जौहर टाउन के बाहर गंदगी के ढेर लग गए। खुद शहर संवारने वाला इदारा अपने दफ्तर के बाहर सफाई न करा सका। लाहौर की खूबसूरती का दावेदार इदारा खुद अपनी हदूद में बेबसी की तस्वीर। जौहर टाउन ऑफिस के बाहर सफाई का फुकतान, मुस्तकिल बदबू और कचरे का ढेर। लाहौर को साफ, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। तफसीलात जानते हैं जैनुल आबदीन से। जी जैन, बताइए इस बारे। ये LDO हेड ऑफिस जौहर टाउन के बाहर गंदगी के ढेर लग चुके हैं। बाउंड्री वॉल के साथ पूरा क्रिकेट बिखरा पड़ा है जो कि माहौल को आलूदा कर रहा है। खुद शहर संवारने वाला इदारा अपने दफ्तर के बाहर सफाई ना करवा सका। LDA ऑफिस के अतराफ सफाई की अबतर सूरत हाल शहरियों के लिए शर्मिंदगी का बाइस है, जबकि LDA मुलाजिमीन को भी दफ्तर आते जाते गंदगी के अंबार से गुजरना पड़ता है। हेड ऑफिस का बैरूनी माहौल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दामों की नफी कर रहा है। लाहौर की खूबसूरती का दावेदार इदारा खुद अपनी हदूद में बेबसी की तस्वीर है। जौहर टाउन ऑफिस के बाहर सफाई का फुकतान और मुश्किल बदबू और कचरे के ढेर हैं। LDA ऑफिस के बाहर गंदगी और सिक्योरिटी एहलकार और जो विजिटर्स हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। बैनुल अक़वामी मेयार के दावे, लेकिन अमली सूरत हाल इसके बरअक्स है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान का मरकज खुद गैर सस्टेनेबल हालात का शिकार है। LDA की अपनी इमारत माहौलियाती असूलों की खिलाफवर्जी में पेश है। लाहौर को साफ सरसब्ज और तरक्की याफ्ता बनाने के दावे धरे के धरे रह चुके हैं और खुद इदारे के मरकजी दफ्तर के बाहर सफाई मुहिम नाकाम नजर आ रही है। जी ठीक है जैन, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में इजलास में DC सैयद मूसा रज़ा, आमिर रज़ा, मोहम्मद शफाकत और दीगर के शिरकत। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों की मरम्मत और दीगर मसाइल पर बात हुई। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जल्द मसाइल के हल का वादा भी किया। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, आमिर रज़ा, मास्टर निसार, मोहम्मद शफाकत, उमर गुडू, शबाज समेत दीगर जो अफराद थे वो भी इस मौके पर मौजूद थे। हल्का में सीवरेज, वाटर सप्लाई, टूटी सड़कों समेत दीगर मसाइल पर बातचीत हुई, जबकि मानसून में निकासियाब के बेहतरीन इंतजाम पर भी रोशनी डाली गई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि हल्के के मसाइल को जल्द ही हल किया जाएगा और इसके साथ साथ जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी बेहतर किया जाए। इस हवाले से तमाम पर जो इंतजाम हैं
वो करने के लिए आज डीसी लाहौर मूसा रजा को भी हिदायत कर दी गई है ताकि जल्द अज जल्द जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन को खराज अकीदत पेश। फितनतुल हिंदुस्तान और खवारिज और सहूलतकारों का किला कुमा करने के लिए भरपूर इकदाम का मुतालबा। करारदाद IPP के MPA शुएब सदीकी ने जमा कराई। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइए इस बारे। हाँ जी बिल्कुल, मस्तूंग में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पंजाब असम्बली में करारदाद जमा कर दी गई है। IPP के MPA शुएब सदीकी ने दहशतगर्द वासल जहनुम करने पर करारदाद जमा कराई, जबकि इसका मतलब रहा कि बलूचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द तंजीम फितना हिंदुस्तान की बेखनी की गई। फौज के जवानों ने दहशतगर्दों और जवां मर्दी से मुकाबला किया, जबकि उनके मतन में लिखा गया कि करारदाद में शहादत पाने वाले मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन को यह ऐवान खराज अकीदत पेश करता है। ये ऐवान शोहदा के बुलंद दर्जात और गमज़दा खानदानों को सब्र जमील के लिए दुआगो है, जबकि करारदाद में मज़ीद लिखा गया कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के सामने सीसा पलाई दीवार के मानंद खड़ी है। मादरे वतन के बहादुर सबूतों की शहादतों और कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। ये ऐवान समझता है कि पाकिस्तान अरसा दराज से दहशतगर्दों के बरसर बेकार है। कौमी सलामती के इदारों ने हमेशा दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में पाक फौज हर वक्त वतन के दफा के लिए तैयार है। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने BS ऑनर और MPhil में दाखिलों की तारीख में तोसी कर दी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ने 27 जुलाई तक दाखिलों की तारीख बढ़ा दी। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 28 डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिले जारी हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, इस बारे बताइए। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स ने तलबा और उम्मीदवार की सहूलत को देखते हुए जो दाखिलों की तारीख है उसमें तोसी कर दी है। अब 27 जुलाई तक दाखिलों के लिए जो फॉर्म जमा करवाए जा सकते हैं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 28 डिग्री प्रोग्राम में दाखिले किए जा रहे हैं। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से उम्मीदवार दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवार ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के जरिए 27 जुलाई रात 11:59 तक दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। और तर्जुमान का कहना है कि इसके बाद दाखिलों की तारीख में तोसी नहीं की जाएगी। गुज़िश्ता रोज मैट्रिक के नताइज के बाद जो ये तलबा की सहूलत दी गई है कि वो तारीख में तोसी से फायदा उठाएंगे। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात। DG स्पोर्ट्स का कहना है फुटबॉल की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की सहूलियात दस्तयाब हैं। फुटबॉल की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाएंगे। वफ्द में एक्टिंग सेक्रेटरी शाहिद नियाज, डायरेक्टर फुटबॉल मोहम्मद रजा और डायरेक्टर मुकाबलाजात सजाद महमूद समेत दीगर भी मौजूद थे। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। DG स्पोर्ट्स का कहना है कि फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की सहूलियात दस्तयाब हैं। फुटबॉल की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाएंगे। वफ्द में एक्टिंग सेक्रेटरी शाहिद नियाज, डायरेक्टर फुटबॉल मोहम्मद रजा और डायरेक्टर मुकाबलाजात सजाद महमूद समेत दीगर मौजूद थे। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की वफ्द की मुलाकात हुई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, इस बारे बताइए। बिल्कुल, DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर की मुलाकात हुई है। वफद में DG स्पोर्ट्स का कहना था कि फुटबॉल की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की सहूलियात दस्तयाब हैं। फुटबॉल की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। वफ्द में एक्टिंग सेक्रेटरी शाहिद नियाज, डायरेक्टर फुटबॉल मोहम्मद रजा और डायरेक्टर मुकाबलाजात सजाद महमूद भी शामिल थे। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफ्द की मुलाकात हुई है। एक बार फिर राब्ता बहाल करते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, इस बारे आगाह कीजिए। बिल्कुल, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के वफद की DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों सतह के आला अहदेदारान शामिल थे और इसी तरह DG स्पोर्ट्स पंजाब खिजर अफजाल चौधरी ने फुटबॉल की तरक्की में अहम अदा करने की यकीन दहानी करवाई है। इसी तरह जो फुटबॉल की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब की सहूलियात दस्तयाब है। उन्होंने कहा उम्मीद है फुटबॉल की नई बॉडी की तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेगी। फुटबॉल की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है उसामा, आपका शुक्रिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहलखाना से मुलाकात। पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी। ट्रैफिक असिस्टेंट शाहिद हुसैन की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त रिलीफ की हिदायत। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस बारे बताइए। जी
बिल्कुल जी, पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो है पुलिस नाज़मीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की है। आज पंजाब ने पुलिस नाज़मीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के बारे में अहकाम जारी किए। ट्रैफिक असिस्टेंट शहर हुसैन की तिब्बी माली इमदाद की दरख्वास्त पर डीआईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ के बारे में हिदायत की। असिस्टेंट डायरेक्टर कमर जमान की सरकारी रहायशी क्वार्टर में मरम्मत की दरख्वास्त पर डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन को रिलीफ के बारे में हुक्म दिया। मरहूम खाकरोब जाहिद की बेवा की तनख्वाहों की अदायगी और माली इमदाद की दरखास्त पर डीजी वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ के बारे में हुक्म दिया। पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन एडमिन प्रमोशन और वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरखास्तों पर भी अहकाम जो है वो जारी किए और फौरी जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको जो है वो मुतहत एहलकार और मुलाजमीन को फौरी रिलीफ के बारे में भी हुक्म दिया। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मौसूल होने वाली शिकायत की सुनवाई। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने शिकायत को सुना और मौके पर अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर चंद केसेस की तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार्क किए और तफ्तीशी अफसरान को शो कोज नोटिस करने की हिदायत जारी की। तफसीलात के लिए बात करते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइए। आपको बता रहे हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मौसूल होने वाली शिकायत की सुनवाई हुई है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने शिकायत को सुना और मौके पर अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर चंद केसेस को तब्दीली तफ्तीशी बोर्ड में मार्क किए और तफ्तीशी अफसरान को शोकस नोटिस भी जारी किए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में मौसूल होने वाली शिकायत की सुनवाई हुई है। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, इस बारे बताइएगा। इन्वेस्टिगेशन ने अपने दफ्तर में जो है वो खुली जारी का इनकार किया और मौके पर जो है वो अहकाम जारी किए। तफ्तीश से मुतल्लिक शिकायत पर चंद कंप्लेंट्स की अपने दफ्तर में इंक्वायरी करने की अहकाम जारी किए। नाकिस तफ्तीश पर चंद केस को तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में मार्क किए और तफ्तीशी अफसरान को शोकाज नोटिस भी जारी किए। चंद शिकायत के मुतल्लिक डिवीजन एसपी इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर अदालत के करने का भी जो है वो हुक्म दिया। डीजी इन्वेस्टिगेशन ने डिवीजन एसपी इन्वेस्टिगेशन को कॉल करके मुतल्लिका मुकदमात की तफ्तीश के बारे में भी अहकाम जारी किए। सिलसिले डीजी सईद शान रजा का ये कहना है कि मुकदमात की तफ्तीश के हवाले से आवाम की शिकायत का फौरी अदाला किया जा रहा है। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीहात में शामिल है। अफसरान आने वाले शहरियों के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आएँ और अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाएँ। डीजी इन्वेस्टिगेशन का मज़ीद कहना था कि आवाम के मसाइल के हल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे जो हैं हम वक्त खुले हैं और आवाम को रिलीफ के बारे में तमाम जो है अफसरान को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया।